अध्याय 25। कैसर से पौलुस की अपील। प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से यरूशलेम पहुंचा। महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आए। उन्होंने फेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वो पौलुस को यरूशलेम बुलाने की कृपा करें, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। किंतु फेस्तुस ने यह उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया के बंदीगृह में रहेगा। मैं स्वयं शीघ्र ही यरूशलेम से चला जाना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों के मुख्य अधिकारी मेरे साथ चलें। यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे उस पर अभियोग लगाएं। फेस्तुस अधिक से अधिक 8-10 दिन उनके बीच रहकर कैसरिया गया और दूसरे दिन अदालत में बैठकर उसने पौलुस को बुला भेजा। जब पौलुस आया तो यरूशलेम से आए हुए यहूदी अनेक गंभीर अभियोग लगाते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए, किंतु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया है, न मंदिर और कैसर के विरुद्ध। किंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां मेरे सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूं, मेरा न्याय यहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। यदि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध किया तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है, किंतु यदि इनके अभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है तो कोई मुझे इनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर से अपील करता हूं। फेस्तुस ने परिषद से परामर्श करने के बाद यह उत्तर दिया, तुमने कैसर से अपील की तो कैसर के पास जाओगे। राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस की पेशी। कुछ दिनों बाद राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहां एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहां आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं ये वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं तब तक वो बंदी गृह में रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूं। फेस्तुस ने कहा, आप कल सुन लीजिए। दूसरे दिन अग्रिप्पा और बेरनिस ने बड़ी धूमधाम के साथ आकर
सेना नायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया। फेस्तुस ने कहा, महाराज अग्रिप्पा और यहां उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस व्यक्ति को देखिए जिसके संबंध में यरूशलेम में भी और यहां भी समस्त यहूदी समुदाय मुझसे मिलने आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि ये व्यक्ति अब जीवित रहने योग्य नहीं है। किंतु मैंने इसमें प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया, और जब इसने सम्राट से अपील की तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया। सम्राट को इसके विषय में कुछ लिखने की कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने और महाराज अग्रिप्पा विशेष रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जांच के बाद मुझे कुछ लिखने का आधार मिल जाए। किसी बंदी को भेजना और उस पर लगाए अभियोगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है।